हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मेरा एएसआई एसआई का जो पेपर हुआ था 1 और 2 नवंबर को और यूपीपी का, तो उसमें मेरा डीवीपीएसटी आया हुआ था और मेरा डीवीपीएसटी जो है वो 6 तारीख को कंप्लीट हो गया है। मतलब मैंने मेरा 6 तारीख को डीवीपीएसटी था गोंडा में। जब आपका भी डीवीपीएसटी से रिलेटेड जितना डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता सकती हूँ कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसमें। तो मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊँगी कि आज उसमें क्या हुआ था। मैं करेक्ट 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि मेरे जो डीवीपीएसटी का टाइमिंग एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था वो 9 बजे का लिखा हुआ था। तो मैं 9 बजे पहुँच गई थी गोंडा की जो पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन है वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ से एंट्री हुई थी तो सम्मेलन कक्ष के पास हमें बैठाया गया था। गोंडा पुलिस लाइन में जो मीटिंग हॉल है वहीं पे हमारा डीवीपीएसटी था, तो वहाँ पे जगह था। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे चेयर अरेंज कर रखे थे और उनके पास जो लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन से बच्चों को आज बुलाया गया है, उस लिस्ट के हिसाब से जिस सीक्वेंस पे जिसका नाम था उस सीक्वेंस से उन्होंने सारे लड़कियों को बैठा दिया था चेयर पे और बोला था कि आप वेट करिए और जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको ना जिस सीक्वेंस पे दिया गया है डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए उस सीक्वेंस पे अरेंज करके रखिए। अपना जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिल करके रखिए और सारे डॉक्यूमेंट्स पे को सेल्फ अटैच कर लीजिए, मतलब उस पर अपना साइन कर लीजिए। फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था भरा था वो उसका प्रिंट आउट लिया होगा। नहीं होगा तो अभी आप जाइएगा साइट पे अपना लॉगिन करिएगा, तो वहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके उसकी एक कॉपी रख लीजिएगा, आधार कार्ड रखिएगा। फिर आप अपने जो भी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट उसका जो सर्टिफिकेट है मतलब सनद जो है वो, फिर आप अपने ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो 3 साल का और प्लस डिग्री, अगर आपने डिग्री लगा रखा है वहाँ पे और जो फॉर्म फिल किया था उस समय पे तो आप उसको रख लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप अपना ओ लेवल का सर्टिफिकेट रखिएगा। उसके बाद अगर आपने प्रेफरेंस में मान लीजिए लॉ किया है या फिर कुछ हायर डिग्री ली हुई है कंप्यूटर में, मतलब ए लेवल या बी लेवल या कुछ ऐसे किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट रखिएगा। और जो भी आप सर्टिफिकेट रखिएगा, मान लीजिए अगर आपका ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन की 3 साल की रखिएगा। और अगर आपने लॉ का किया हुआ है तो लॉ आपने 3 साल का या 5 साल का किया तो 5 साल का, जो भी आपने किया हुआ है वो पूरी पूरी आपने रखनी है मार्कशीट और पूरी डिग्री के साथ रखनी है। क्योंकि जो आपने वहाँ पे डिग्री और मार्कशीट का सीरियल नंबर डाला होगा वो चलिए मैं अभी बताऊँगी आपको, वो सारी आप रख लीजिएगा। और सबकी एक एक कॉपी रख लीजिएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना होगा, तो उस पर फ़ोटो पेस्ट कर दीजिएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा और जिस प्लेस पे आपका वो होना है डीवीपीएसटी उस जगह का नाम लिख दीजिएगा प्लेस की जगह पे। उसके बाद आपका आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबकी एक कॉपी ही वहाँ पे लगेगी। और सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, आपका आइरिस स्कैन होगा। ठंडी की वजह से कई सारे लोग का आइरिस नहीं हो पा रहा है, तो वो जाइएगा पानी से अपने आँख को धुलिएगा। थोड़ी देर बाद आप आँख को रब करके थोड़ा गर्म करेंगे तो आपका आइरिस ले लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी लड़कियों का ऐसा हुआ था कि आइरिस नहीं स्कैन हो पा रहा था। तो उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट में तो काफ़ी टाइम लगा था, तो उन्होंने अपना आँख धुला तो उनका फिर हो गया था। उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा। एक पुलिस वाले रहेंगे, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि जो भी आपने लगाया है वो सही है कि नहीं है, वो आपके ओरिजिनल कॉपी आपके पास है कि नहीं है। फिर वो सारी चीज़ें आपकी टिक करेंगे और वो आपकी वहाँ पे एक फ़ाइल बनी होती है, भर्ती बोर्ड के पास आपकी एक फ़ाइल होगी, उस फाइल में सारी चीज़ें टिक करेंगे कि हाँ जो आपने भरा है वो सारी चीज़ें आपके पास हैं कि नहीं है। फिर उन्होंने मेरे फ़ाइल को दूसरे लोग के पास ट्रांसफ़र किया, जो उन्होंने मेरे सारे फिंगर्स के इम्प्रेशन लिए और इम्प्रेशन आने में दिक्कत हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिंगर को रब करके थोड़ा वो कर लो, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो इम्प्रेशन सही आ जाएगा। तो फिर मेरे सारे फिंगर्स के इम्प्रेशन हुए और फिर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनका ओरिजिनल चेक हुआ कि सारे सर्टिफिकेट सही हैं कि नहीं है। एक और लोग थे उनके पास उन्होंने भेजा, तो उन्होंने फिर मेरा हाइट और वेट कराया हुआ था। और फिर मेरा हाइट और वेट उन्होंने पूछ के लिखा उसमें। तो हाइट के समय पे ऐसा था कि वो कहते हैं कि आप सॉक्स अगर पहने हो तो आपको सॉक्स भी निकाल देना होता है और आपका जो पैंट होता है जो आपका जो आपने उसके बाद आपका पहले उसको वो थोड़ा और नीचे से फोल्ड करा देते ताकि आप नीचे पैर में कुछ बांधे नहीं होगा, या फिर अगर आप टोपी पहनोगे कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए आपका वेट करने से पहले स्वेटर और जो जैकेट पहनी नीचे से थोड़ा फोल्ड करा लेते हैं आपका पैर।
पैजामा या टोपी जो पहनी थी और हाइट तो आपको सीधे खड़ी होना होता है और फिर वहीं से झुक के निकल जाना होता है कि उतने पे वो मेंटेन करके रखते हैं वहाँ से अपने बार को और फिर वहाँ से देख के बता देते हैं कि आपका इतना हाइट है। तो वो लोग उसके बाद फिर आपका वहाँ से चाहे कुछ खाओ के अगर वजन बढ़ा लो शाम तक, अगर आपका भी वजन हो जाता है तो भी वो लोग पास कर दे रहे हैं। अगर आधा 1 किलो इधर उधर है तो वो लोग अलाउ कर दे रहे हैं। अगर आपके हाइट में कोई दिक्कत है तो वो लोग नहीं मान रहे हैं, उसके लिए वो लिबर्टी नहीं दे रहे हैं कोई भी थोड़ी सी भी। तो आपका हाइट का फिर उसके बाद आपका हाइट होगा। हाइट में आपको एक जो उनका नापने वाला होता है एक स्टैंड होता है, वहाँ पे आपको खड़ा करा देंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि आप जस्ट वहाँ वो अपना बार सेट कर लेंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि वहीं से झुक के आप बाहर निकल जाइए ताकि आपका बार उतने ही पे रहे। वहाँ से वो आपका मेज़र करके बता देंगे और जो थर्ड पर्सन वहाँ पे थे उन्होंने लिख लिया था कि कितना हाइट है, उसके हिसाब से फिर उन्होंने जो फाइल है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया था। एक एसडीएम सर थे शायद या फिर कोई तो था, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनके पास गया, उन्होंने उसको चेक किया, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, उसके बाद उन्होंने फाइनल साइन कर दिया और फिर वहाँ की जो कॉपीज़ होंगी उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, मतलब सारे पे साइन करना होगा, सारे जो पेजेस होंगे उस पर, और आपके पास जो कॉपी होगी उस पर भी आपको सारे पेजेस पे अपना साइन करके रखना होगा। वैसे वो लोग आके आपको एक बार बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट का जो आपने अपलोड किया था, मतलब आपका अगर कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, मतलब ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है या फिर जो भी है, आपने जो अपलोड किया था वो लेके जाइएगा। और वो भी ना आपको डेट उसमें मेंशन था, क्योंकि वहाँ पे वो बोल रहे थे कि आपका इस डेट से इस डेट का होना चाहिए, तो वो डेट से डेट के बीच का ही जो फॉर्म भरते समय आपने वो किया था, डेट दिया था उस समय पे का देख लीजिएगा, उसी के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का या फिर जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाया था वो होना चाहिए। और उसके बाद फिर जब एसडीएम सर जो आपका फाइनल कर देते हैं फिर आपको जाके बैठा दिया जाता है। फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा आपका कंप्यूटर पे, एक बार जो चीज़ें फीड होती हैं, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है वो सारी चीज़ें आपसे चेक कराई जाती है कि देखिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका हाइट इतना है, आपका वेट इतना है और आपका ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप एक बार ही चेक कर लीजिए। और अगर आप सब चीज़ वेरीफाई हो जाता है तो फिर वहाँ से वो आपका फिट करके और फिर आपका डीवीपीएसटी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी सर्टिफिकेट को लेके, मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी और इन सारी चीज़ों को। तो वहाँ पे अगर किसी का अगर दिक्कत था कोई सर्टिफिकेट में तो उन लोगों ने एक फॉर्म फिल करा दिया था, मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब उस समय आपने कुछ गलत कर दिया था उसमें, तो उसमें एक वो लोग फिल करा रहे थे, एक फॉर्म फिल करा रहे थे और उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें आप अपना चीज़ें भर के दे दीजिए तो वो लोग अलाउ कर दे रहे थे। या फिर थोड़ा ज़्यादा पुराना है तो भी वो लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भरा रहे थे कि अगर आप सबमिट कर देंगे दोबारा से तो हो जाएगा। और 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जिनका डॉक्यूमेंट खो गया था, मतलब जब उन्होंने अपलोड किया था तो उन्होंने ओरिजिनल वाला किया था, फिर उनका जो डिग्री है या मार्कशीट है वो खो गया है, फिर दोबारा से उन्होंने निकाला है अपना डिग्री मार्कशीट। तो उनका जो मार्कशीट का सीरियल नंबर था वो चेंज हो चुका था, तो वो लोग उन्होंने वहाँ पे उसके लिए भी एक एप्लीकेशन फिल कराया था और उसके बाद उनको भी अलाउ कर दिया था उसमें। और ईडब्ल्यूएस वालों से वो लोग वहाँ पे अलग से एक फॉर्म फिल करा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वो लोग अलाउ कर दे रहे हैं। डोमिसाइल आपका थोड़ा पुराना भी होगा तो आपका चल जाएगा, वहाँ पे कोई खास इशू आ नहीं रहा है, बस डोमिसाइल आपका सही होना चाहिए। वेट कम है, मतलब कोई 40 के 39 के आसपास है, तो लोग थोड़ा टाइम दे रहे हैं कि जाओ केला वेला खा के आ जाओ, कुछ खा पी के आ जाओ ताकि तुम्हारा वेट हो जाए, तो उसके बाद वो लोग भी पास करने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हाइट में कम है तो फिर तो कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, लड़कियों के लिए एक बेनिफिट था कि वो अपर बॉडी पे 2-4 कपड़े पहन के जा रही थी, तो वो लोग कपड़े नहीं वो कर रहे थे कि हाँ कि सिर्फ शर्ट पे नहीं चेक कर रहे थे, वो लोग कपड़े मतलब स्वेटर वेटर पहन के रखे रहो तो वो अलाउ कर दे रहे थे। बॉयज़ का कोई मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी उससे रिलेटेड कोई जो भी प्रॉब्लम होगी उससे। बस मेरा तो एक्सपीरियंस ये था और बहुत अच्छे से हो गया, फिट भी हो गई। और ये मेरे जो SI मिनिस्ट्रियल और ASI क्लर्क का जो था उसके लिए जो DVPST हुआ था उसके लिए है। बाकी मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, तो उसकी टाइपिंग टेस्ट होगी तो मैं उसके लिए बता दूँगी आपको कि कैसे क्या होना है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास कोई भी रिलेटेड DVPST से रिलेटेड आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। नमस्ते।